किया है, इस सिस्टम ने उसकी हत्या करी है। वो बच्चा छत्रपति शिवाजी की बात करता था, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा कि उसको बार बार जलील किया जाता है सब स्टूडेंट्स के सामने, और रोता है तो रो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा। यहाँ पे सैकड़ों शौर्य अंदर है सर, जो परेशान हो रहे हैं, बट हमारे शौर्य ने इन सैकड़ों या लाखों शौर्यों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। और जिस दिन उसने सुसाइड किया उस दिन भी वो कहीं से गिरा था, और गिरने के बाद जब उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे तो टीचर्स ने कहा इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि मैम मेरे अंदर सुसाइड की फीलिंग्स आ रही है, तब भी टीचर्स ने गंभीरता से नहीं लिया। उसके दोस्तों के सामने ह्यूमिलिएशन करी जाती थी, उसको बुरा फील कराया जाता था। और ऐसा स्कूल में ही नहीं है, सिर्फ बहुत सारे स्कूल में टीचर्स बच्चों को टारगेट बना के रखते हैं। जो टीचर्स है उनको फांसी की सजा हो, यही हमारी मांग है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त प्लेस में कोलंबस स्कूल में है, जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक शौर्य नाम के बच्चे ने मेट्रो स्टेशन से कूद कर आत्महत्या कर ली, और उसने अपने सुसाइड नोट में कई खुलासे किए। और उनके जो पिताजी हैं उनका आरोप है कि स्कूल में टीचर्स कहीं ना कहीं गाड़ी कर रहे थे, जिससे वो बेहद परेशान था। घर पे भी बताया था और सुसाइड नोट में भी इसका जिक्र किया गया है। तो अब देखिए किस तरह से पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है और इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कैमरा क्लोज करके दिखाया कि अलग अलग तख्तियों के साथ स्टॉप स्टूडेंट हरासमेंट जस्टिस फॉर शौर्य, और इस तरह के कई सारे तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जा रही है बच्चे को, आप नीचे देखें, कैमरामैन दिखाए, कैंडल जलाकर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आने वाले समय में इनका कहना है कि इंडिया गेट पर भी एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? हनुमंत। बच्चे के रिलेटिव है? हाँ जी। क्या लगते थे बच्चे? मामा लगते हैं हम। हाँ जी। क्या मामला आया है और क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि जो टीचर्स दोषी है उनको फांसी की सजा हो जाए। क्या कुछ बच्चे ने घर पे बताया था, क्या हुआ था? जी बताया था सारा सिस्टम कि उसको बार बार जलील किया जाता है सब स्टूडेंट्स के सामने, और रोता है तो रो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा। और ये बात उसने सुसाइड का बता भी दिया था कि टीचर्स को मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, लेकिन टीचर्स ने कोई दिल ये नहीं करा कि ये सुसाइड करने जा रहे हैं या घर पे बात बता दे, किसी ने नहीं बताया, और उसी दिन उसने सुसाइड कर लिया। तो बच्चे ने बताया था टीचर्स को कि मैं सुसाइड करना? हाँ जी, ये बताया था बात टीचर्स को। आप लोगों को कैसे पता चला ये बात में सुसाइड नोट में सारा लिखा है उसमें। क्या कुछ मेंशन है सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में सारे टीचर्स का, जो 4 टीचर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं कि इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे परेशान कर रखा था बहुत दिनों से। घर वाले मिलने भी आए थे कि स्कूल पे, स्कूल वालों को बता भी दिया था। लास्ट के 10 दिन बचे थे, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा ये नहीं करा। 10 दिन घर पे कैसा कुछ दिन पहले कैसा रवैया था बच्चे का? घर पे नॉर्मल था, बस बताता था कि स्कूल में थोड़ा मुझे परेशान किया जा रहा है, ऐसे उसे बता देता था। टीचर्स के नाम वगैरह सब मेंशन? सारे मेंशन करे हुए हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जो टीचर्स है उनको फांसी की सजा हो, यही हमारी मांग है। आगे का क्या प्लान रहेगा? जब तक फांसी नहीं मिलती हम जारी रहेंगे। जारी रहेगा? हाँ जी। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मुनीश नाम है सर। हाँ जी, मेरा भाई लगता है सर, मैं ही उसको छोड़ने आता था, मैं ही लेके जाता था। सर उनको सस्पेंड किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। बच्चे से आखिरी बार कब मिले थे आप? मैं पर जिस दिन वो मतलब कि सुसाइड किया उस दिन सुबह मैं ही छोड़ के गया था। वो खामोश रहता था सर, बिल्कुल खामोश रहता था। उसने 1-2 दिन पहले अपने पापा से भी बोला था कि पापा मैं स्कूल में टीचर्स ज़्यादा परेशान कर रही है, मेरे को भी स्कूल में नहीं पढ़ना। तो उसके पापा ने बोला बेटा ये हफ्ता चला जा स्कूल में, मतलब तेरा स्कूल चेंज करवा दूंगा मैं अगले साल, मतलब ये 10th क्लास पास कर ले, मतलब उसके बाद तेरा स्कूल चेंज करवा देंगे। उसने हाँ बोल दी थी। उसने मतलब कि अपने पापा से ऐसी मतलब बैठ के खाना खुना खाया। तो उसका अगले दिन यहाँ पे ड्रामा कंपटीशन था स्कूल में, तो ड्रामा कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें वो डांस करते करते गिर गया। तो उसने मतलब टीचर्स को बोला मैम मतलब मैं गिर गया। तो मैडम बोली कि तू ड्रामा कर रहा है, तू एक्टिंग कर रहा है, तू कुछ नहीं हुआ, तू एक्टिंग कर रहा है। मतलब कि वो बोला कि मैम नहीं मैं सच में गिर गया। मतलब कि उसने मैडम वो को बोला कि मतलब मैडम प्लीज़ मुझे एक बार उठा दो। तो मैडम ने बोला कि हमें मतलब कि रोता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल भी शामिल था? हाँ जी, प्रिंसिपल भी शामिल थे। प्रिंसिपल वहाँ पे थे। प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। 4 टीचर्स के नाम लिखे उसमें, उसने हर चीज़ लिखी। उसने ये भी लिखा है सर
पापा मम्मी मैं आप होश के मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया, भैया मैं आप मुझे माफ़ कर देना, मम्मी मुझे माफ़ कर देना और मेरे बॉडी पार्ट्स को दान कर देना। तो आप देखिए तमाम जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। एक बार खड़े हो जाएंगे सर। कि मेरे कोई भी अंग है कि जरूरतमंद को दिया जाए, इतना बोल के सुसाइड में लिखा हुआ है खुद उसने, ये सुसाइड नोट उसके हाथ का लिखा हुआ है। और मैडमों के नाम भी अब तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। लगभग कितने टीचर्स उसमें इन्वॉल्व हैं? चार हैं। तो अरेस्ट नहीं हुए हैं अभी? नहीं, अभी नहीं हुए हैं। खुद लिखा हुआ है, उनके नाम है युक्ति महाजन, प्रिंसिपल अपराजिता पाल, मनु कालरा और जूली वर्गीस। चारों टीचर हो चुके हैं। सस्पेंड तो बोल रहे हैं, हमें अरेस्ट चाहिए। बच्चे ने आप लोगों परिवार को क्या बताया था, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था उसको? देखो ज़्यादा तो ये कह रहे हैं कि कल उनके क्लासमेट ने खुद बोला है कि मैडम को बोल के मैं सुसाइड कर लूँगा। मैडम ने खुद बोला है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना बोला है ना। मैडम का हक था ये अगर वहाँ बैठो, पेरेंट्स को बताना अगर आपका बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है, रो रहा था, और उन्होंने बोला आपके आंसू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैडम के खुद है। कितने टीचर लगभग इसमें इन्वॉल्व हैं? चार हैं, चार। प्रिंसिपल को लगा के? प्रिंसिपल भी है। तो देखिए बच्चा पूरा जो है सुसाइड नोट लेके गया है, पूरी कहानी लिखे गया है। और पहले ही टीचर को उसने कहा था कि मैम मैं सुसाइड कर लूँगा, मुझे परेशान मत करो, और उसके बाद उसको सीरियसली नहीं लिया गया। जी, प्रिंसिपल का नाम नहीं है एफआईआर में, उन्होंने अपना ज़बरदस्ती नाम हटवा रखा है। हम चाहते प्रिंसिपल का नाम भी डालें और उसको तुरंत हटाया जाए पद से, और स्कूल की ये लाइसेंस कैंसिल हो और गवर्नमेंट अपने अंडर ले ले। ऐसे टीचरों का काउंसिल किया जाए हर 6 महीने में या 4 महीने में। हम लोग चाहते हैं ये कुछ ऐसे स्कूलों, मतलब उन स्कूलों के इतना घमंड आ जाता है टीचरों को, ऐसे घर बैठे तनख्वाह मिल जाते हैं, पता नहीं घर से झगड़ा करके आते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ बच्चों के ऊपर निकालते हैं। तो आप भी फैमिली से ही हैं सर? हाँ, फैमिली से सर। बच्चे ने क्या कुछ आपको बताया था पहले? बच्चे ने उनके पापा से बात की थी, पिछले 10 दिन से तो ज़्यादा डिप्रेशन में था बच्चा, और उसके काउंसलर को बच्चे ने स्कूल में भी बताया था कि मुझे ऐसे थॉट आते, तो काउंसलर ने घर नहीं बताया कि ऐसे ऐसा बच्चा बोल रहा है, आप इस पे ध्यान दो। उसने ऐसे ही मतलब छुपा दिया उस चीज़ को। अगर वो समय रहते बता देता तो हम बच्चे को बचा भी लेते, हम उसको स्कूल ही नहीं भेजते। सर आपने बच्चे की क्लास के और बच्चों से बात की होगी, क्या कुछ जानकारी दी? उन बच्चों का भी कहना यही है कि जानबूझ के हमें टॉर्चर किया जाता था, और ज़्यादातर इसका मेन स्ट्रक्चर ये है सर कि ये क्रिश्चियन स्कूल होने के वजह से इसमें अपने हिंदू बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। इनको ये है कि उनका अपना धर्म प्रचार करने के लिए जो बच्चे उसके लिए ये हो सकते हैं उनको वो प्यार से रखते हैं, बाकी अपने हिंदुओं के बच्चों को वो परेशान करते हैं। और बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स से शिकायत की जाती है अगर बच्चे को, हाँ, तो बच्चे कास्ट के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करवा रहे हैं। बिल्कुल कास्ट के अकॉर्डिंगली होती है। और बाकी गरीब के बच्चों को आज अब हर बच्चे से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ। अब वो अपना घर चलाए, काम करे, या हर रोज आके स्कूल में जाके अपनी हाजिरी लगाए। और इतना परेशान करने के वजह से और बच्चे भी और पेरेंट्स भी परेशान हैं। जितने बड़े स्कूल है वो उनके टीचर मानसिक परेशान रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ का घमंड रहता है उन चीज़ को, या तो उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलते हैं। आज भी प्रोटेस्ट में कौन कौन जुड़े हैं? आपकी संस्थाएं भी जुड़ी हैं, एनजीओ भी जुड़ी हैं? एनजीओ का नहीं, हम लोग उनके फैमिली मेंबर्स हैं, और बाकी पेरेंट्स लोग हैं सारे। और जो भी पेरेंट्स लोग बच्चों को सामने नहीं लाते, क्योंकि वो उनको धमकी दी जाती है, अंदर से टीसी पकड़ा देंगे, उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा नहीं आते। हम लोग कल शाम नितिन सरदारे जी, मेरा भतीजा था। देखिए, ये केवल क्रिश्चियन और हिंदुओं का मामला है। वो बच्चा छत्रपति शिवाजी की बात करता था, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। टीचर अगर बच्चा नालायक हो, एक टीचर विरोध में होता है, 2 होता है, 4-4, 5-5 टीचर कोई विरोध में नहीं होते किसी बच्चे के। और वो 4-4, 5-5 बच्चे के खिलाफ वो टीचर थे। ये सीधा सीधा क्रिश्चियनों का स्कूल है और उन्हें हिंदू बच्चे पसंद नहीं है, ये सीधा सीधा सा मामला है। आपको लगता है कि सर और भी स्कूलों में ये सब चल रहा होगा? 90% कॉन्वेंट स्कूलों में इस तरह की शिकायतें हैं। इस तरह से बच्चे ने कभी अपने परिवार से जिक्र किया? पिछले 7-8 महीने से बच्चा कह रहा था, उनके चाचा जी है, उन्होंने कहा कि ये 10-12 दिन निकल जाए
आपकी हम किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन वो 10-12 दिन नहीं निकले और बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उसको धक्का दिया था, उस दिन मैडम ने उसको धक्का दिया था, और धक्का देने के बाद भी उसको बोला था कि तू ड्रामा करता है, और उसको ज़बरदस्ती प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए, और वहाँ चारों प्रिंसिपल ने, टीचरों ने मिलके उसको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया। उसके बाद भी अगर ये लोग शर्मिंदा नहीं महसूस करते, ना कोई माफ़ी मांगते, तो ऐसे स्कूल को तो सस्पेंस करना चाहिए इनका लाइसेंस। मैं प्रवीण पाटिल, आप बच्चे के चाचा हैं। चाचा। क्या जो पूरा मामला आया है कैसे इसको देखते हैं और क्या कहना चाहिए, क्या मांग करना चाहिए? सर मांग और देखना तो बात की बात है सर। पहले तो हमारा बच्चा हमारा पार्ट गया है। पहली बात सर, जो ये सिस्टम ने, जो ये स्कूल का सिस्टम है, खाली एक शौर्या नहीं, यहाँ पे सैकड़ों शौर्या अंदर है सर जो परेशान हो रहे हैं। बट हमारे शौर्या ने इन सैकड़ों या लाखों शौर्या को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। उसने सुसाइड नहीं किया है, इस सिस्टम ने उसकी हत्या करी है। अगर बच्चा 4 टीचर के सामने रोते रोते यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक गया है तो किसी का हक नहीं बना उस बच्चे को रोका जाए। ऊपर से उसको ये टोन कसा गया कि तेरे आंसुओं का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर रो रहा है तो यहाँ। ये उसके स्कूल के अपने फ्रेंड्स के स्टेटमेंट है जिन्होंने उसी दिन हुआ था। यस सेम वहां से निकल के मेट्रो स्टेशन गया है, वहां से राजेंद्र प्लेस गया है, अपना सुसाइड नोट लिखा है। सर बच्चा इतना लीन, इतना समझदार था, उसने अपने सुसाइड नोट में 4 लाइन डाली है कि अगर मरता हूं तो मेरे ऑर्गन किसी को डोनेट किए जाए। अगर 16 साल का बच्चा खुद अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दे रहा है, ये लिख रहा है, तो उसकी कोई ऐसा मतलब गुस्से वाला या नॉर्मल ऐसा बच्चा तो नहीं था। मिच्योर पर्सन, बहुत मिच्योर, कभी वो गुस्सा नहीं करता था, हमेशा कोई भी बात शांति से करता था। यहाँ पे टीचरों ने चार टीचरें थी, उनका नाम लिख के गया है वो कि उसने सुसाइड कर ली। देखो बेटा, आप चाहते हो तो आपका चेहरा नहीं आएगा, लेकिन आपको सच बताना है एकदम से। क्या नाम है? मेरा नाम नहीं बता। नाम मत बताओ, ये बताओ क्या हुआ था शौर्य के साथ? शौर्य के साथ यही हुआ था कि मतलब उसको हरास करा जाता था बहुत ज़्यादा। अच्छा। स्कूल में मतलब उसकी कोई मतलब वो हमारी बात की भी कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं रखता यहाँ पे। हम बदतमीजी कर जाती थी कि तुम्हारे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं, अपनी औकात में रहो। और अगर हम ये वर्डिंग्स के अगर हम हिंदी में हाय हेलो भी किसी को कर देना तो भी अगर उस पर एक्शन ले लिया जाता है कि अभी उसके दोस्तों के सामने ह्यूमिलिएशन करी जाती थी, उसको बुरा फील कराया जाता था, और मतलब ह्यूमिलिएशन होती थी उसके खुद के फ्रेंड्स के सामने, तो अच्छा तो नहीं लगेगा, तो मतलब उसकी इंसल्ट कहीं ना कहीं हाँ। की जाती थी। और टीचर हमारे स्कूल में अक्सर बुलशिट शिट ऐसे शब्द यूज़ कर देते हैं जो बच्चों कास्ट के उससे भी जो है भेदभाव करते हैं कि भाई ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ऐसा भी कुछ? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ है, एक बार हुआ ब्रदर भाई, मेरे को ब्रदर खुद पूछ रहे थे मेरी कास्ट क्या है, तो मैं 9th में सर्कमस्टेंस में बच्चे की कास्ट पूछोगे? हाँ 9th में। तो उसको जानते थे आप शौर्य? हाँ जानते थे। बेस्ट फ्रेंड था आपसे। कभी उसने शिकायत करी थी कि ऐसे ऐसे मतलब teachers उसने कर रहे उसी हैं? दिन करी थी कि ड्रामेटिक क्लब में कि मैं परेशान हूँ भाई, मैं सुसाइड कर लूँगा। मतलब बहुत लोग ग्रुप को बोला था पूरे ऐसे, लेकिन हमने उसको 2 पीरियड समझाया कि भाई ये इसमें कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ये वो। उसके बाद वो कहता क्या ठीक है, उसके बाद वो रोता रोता स्कूल से बाहर निकला, रिक्शे में बैठा। अच्छा। और आगे वो जाके उस दिन क्या हुआ था? उस टीचर ने क्या किया था? टीचर ने ये किया था, मतलब वो गिर गया, उसको उठाया नहीं, ऊपर से उसी ओवर को एक्टिंग बोल कैसे रहा बोल रही है। कि कहाँ से गिर गया था? मतलब वो मतलब नॉर्मल मैं ऐसे बताता हूँ, चलते कोई चलते बच्चा होगा ना, उससे मतलब क्रॉस करने के चक्कर में स्लिप कर गया, तो कहने लगी ओवर एक्टिंग है, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर वो कह रहा था कि ओवर एक्टिंग नहीं, मैं स्लिप कर गया। तो इसी बात पे उसको इतनी सी बात पे इतना सुनाया कि वो रोने लगा, और कहता है कि रोने के घंटा फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो जाती कोई। मतलब वो कह रहे थे कि हमें तुम्हारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर ने बोला है तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हमारे लिए कुछ वैल्यू नहीं करते। सुनने में आ रहा है कि उस दिन में मैम से उसने कहा था कि मैम मैं सुसाइड कर लूँगा। वो काउंसलर को बोला था कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे, लेकिन काउंसलर ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसको सीरियसली लेना चाहिए था। तो क्या मांग करना चाहोगे आप उनको इंसाफ के लिए? हम यही मांग करना चाहेंगे कि उन जो टीचर्स थे उसके अंदर इन्वॉल्व, उनको निकाल दिया जाए। अरेस्ट और भी बच्चों के साथ होता है ये सब? हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ भी होता है, टीचर उल्टा सीधा बोलती हैं, कुछ ऐसे मतलब मारपीट नहीं करती, उल्टा सीधा बहुत बोलती हैं, हरास करती है। हाँ, दोस्तों का आगे। अगर वो गलत भी होगी और हम बोलेंगे तो कह दो तुम्हें घर पे यही सिखाते हो, तुम आर्ग्यूमेंट करते हो और तुम यही करते हो बस। मतलब कि वो बेसिकली हमें मतलब सब बच्चों को जो पढ़ाई में अच्छा है और उसका बिहेवियर अगर गंदा है तो मतलब वो ठीक है, मतलब कंसिडर इट। अगर एक बच्चा है जो पढ़ाई में भी वीक है और उसका बिहेवियर भी थोड़ा ख़राब है, तो वो सबसे बड़ी टारगेट की निशानी है, जैसे कि हम सब। तो देखिए ये बच्चे हैं स्कूल के और बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? सर हम एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने दोस्त से एक चीज़ और सुनने को मिली थी कि उसे क्लास में थप्पड़ भी मारा गया है। मंजू रावत मैम ने उन्हें थप्पड़ मारा था किसी बात के ऊपर, और उन्हें उल्टा सीधा बोला गया था हमारे दोस्त को
इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप और लोगों से भी पूछिए सर। क्या मांग करना चाहते हो आप? सर बस मेरी यही मांग है कि जो कुछ भी है सर उसे जो टीचर्स जिस दिन ये हुआ उस दिन शौर्य ने कुछ बताया था, आप लोगों से बात हुई थी? सर उस दिन मुझसे थोड़ी देर के लिए बात हुई थी उसकी, जब वो स्कूल में था। सर वो उस टाइम थोड़ा खुश सा लग रहा था, लेकिन वो उसकी थोड़ी उदासियत में समझ पाया था। जब मैं उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, उसने बोला कुछ नहीं भाई, बस थोड़ी प्रॉब्लम है, टीचर हैरास कर रही है मुझे और थोड़ा उल्टा सीधा बोल रही है, मैं गिर गया था तो मुझे ये कहने लग गई कि तुम झूठे झूठे आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हो। और अभी क्लास के अंदर हमें पूरी बात को मैनिपुलेट करा जा रहा है। कह रहे हैं कि ये बात बोली जा रही है कि तुम लोग अपने बोर्ड पे, तुम्हारे प्री बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, उन पे ध्यान दो। सर पूरी बात को घुमा फिरा के बोला जा रहा है कि सीधा तुम्हें टीसी देंगे, सीधा बोल दो। और शौर्य को भी बोला था कि तुम्हें टीसी देंगे, लेकिन सर शौर्य ने भी टीचर के पास अप्रोच करा था, ये बोला था टीचर्स को भी कि उन्होंने ये पूरी बात बताई थी। फिर भी टीचर कह रही है कि हमें बात बताई नहीं है। हमारी काउंसिलर है, उनको भी बताया था, वो कह रही थी कि हमारे पास आता है लेकिन इस तरीके से नहीं, हमें पूरी बात नहीं बता रहा। वो अपने पेरेंट्स को बात नहीं बता पा रहा, तो स्कूल में काउंसिलर्स को कहाँ से बताएगा सर? सारा इसी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, हम कॉन्वेंट ऑफ जीसस। क्या मामला आया है यहाँ पे? एक्चुअली बच्चों को हरास करा जाता है, हरास करते थे। और ऐसा स्कूल में ही नहीं है, सिर्फ बहुत सारे स्कूल में टीचर्स बच्चों को टारगेट बना के रखते हैं एंड उन पे प्रेशर बनाते हैं, उनके मार्क्स पे, उनके बेसिस पे, उनकी शक्ल के बेसिस पे, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनके पेरेंट्स पे सीधा बोलता है कि यू डोंट डिजर्व टू बी इन दिस स्कूल, स्पेशली बड़े स्कूलों में। कि आप लग रहा है और भी स्कूलों में चल रहा है ये? हाँ, ये बहुत सारे स्कूलों में इसलिए आप इस प्रोटेस्ट से जुड़े हैं ताकि आवाज़ उठा सकें? जी। और जब हम अपना जैसे पेरेंट्स को भी लाते हैं स्कूल में, तो वो सब दबा देते हैं पूरा एकदम स्कूल की रेपुटेशन। हाँ, ताकि सब एकदम दब जाता है, पूरे सारा मैटर दब जाता है, कुछ बाहर नहीं आ पाता। जैसे जब भी कोई पेरेंट परेशान हो अपने बच्चों को लेके, तो वो स्कूल पे ही आएगा ना, कहाँ जाएगा वो? ये लोग उसको भी दबा देते हैं, ये लोग उसको भी। क्या डिमांड कर रहे हैं आज आप? हम चाहते हैं कि हरासमेंट कम होए, कम नहीं, खत्म ही हो जाए। वो टॉर्चर जो बच्चों पे किया जाता है, वो प्रेशर, जो मार्क्स और उनके लुक्स, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स पे बोला जाता है, वो कम हो जाए। बच्चे हैं और बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये बता रहे हैं कि शौर्य की मनोदशा कैसी थी, उसके साथ क्या कुछ हो रहा था, कैसे टीचर्स उसको प्रताड़ित कर रहे थे, ये पूरी दास्तां बच्चे सुना रहे हैं। और जिस दिन उसने सुसाइड किया उस दिन भी वो कहीं से गिरा था, और गिरने के बाद जब उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे तो टीचर्स ने कहा इन आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि मैम मेरे अंदर सुसाइड की फीलिंग्स आ रही है, तब भी टीचर्स ने गंभीरता से नहीं लिया और उसके बाद वो गया और मेट्रो से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और यही बच्चे भी कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार, प्रशासन, कानून इस स्कूल पर और टीचर्स पर क्या कुछ कार्रवाई करता है और बच्चे को कब और कैसा इंसाफ मिलता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।